Very categorically and through visuals in a colorful manner we have shown to our viewers. But when we talk about in fact the digital progressiveness of the visit also of Prime Minister Narendra Modi, and how he is going to also inaugurate 5,500 crore rupees of projects, and in fact when he is going to be in Kumbh, there are these launches and the projects that are on the way. Thank you, Varsha, for joining me live on the broadcast. Now the preparations have reportedly been completed in Prayagraj ahead of the visit of the Prime Minister Narendra Modi, and the SPG has reportedly taken over the entire complex. My colleague Mohammad Shadab has filed a ground report on the security measures that have been taken ahead of the Prime Minister Narendra Modi's visit. Let's now cut across. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां से तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आप इस समय अंतिम रूप की तैयारियों को देख रहे हैं, जहां से एसपीजी ने इस पूरे पंडाल को टेक ओवर कर लिया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। आपको दिखाऊं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से अंदर आएंगे, तमाम पूजन अर्चन करते हुए, और जो डिजिटल गैलरी है वहां से होते हुए वो इस रास्ते से अंदर आएंगे। उसके बाद ऊपर मंच पर जाएंगे, जहां पर उनकी जनसभा को भी संबोधित होना है। वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एसपीजी इस वक्त जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। मेटल डिटेक्टर्स के जरिए और तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनके जरिए चीजों को देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करीबन 2.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। प्रयागराज में यहाँ पर सिक्योरिटी की तमाम जो बारीकियां हैं उनको देखा जा रहा है। और आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो बैठेंगे। हम आपको वीवीआईपी लाउंज में ले आए हैं, जहाँ पर तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो देश भर के तमाम गणमान्य लोग हैं, जो प्रदेश के तमाम बड़े मंत्री नेता हैं, जो तमाम बड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे। और इस सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस, यूपी पुलिस के साथ ही साथ जो एसपीजी है, जो पीएसी है, जो तमाम दूसरी सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय तमाम बारीकियों को बनाया जा रहा है। इस वीवीआईपी के अलावा एक और वीवीआईपी भी लाउंज है। आप देखिए यहाँ पर भी करीबन दोनों वीवीआईपी मिलाकर 100 लोगों के आसपास बैठने की व्यवस्था है। सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद इंतजाम है, परिंदा पर नहीं मार सकता, उस तरीके की तमाम बारीकियों को देखा जा रहा है। और चारों तरफ से इस पंडाल को भी थोड़ी देर में एसपीजी सील कर देगी। लोगों के भी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लोग धीरे धीरे जो है वो कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 लेयर में सिक्योरिटी रखी गई है। प्रयागराज शहर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे फौरन ही जो है लोगों के पासेस चेक किए जा रहे हैं। आने वालों को जिनको निमंत्रण है उनको ही मुख्य द्वार से यहाँ तक आने की इजाजत मिल रही है। बाकी जो लोग मोदी जी को सुनने आएंगे उनके लिए दूसरे रास्तों की व्यवस्था की गई है, वो दूसरे रास्तों से आएंगे। यानी कि सुरक्षा के पैमाने जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए एसपीजी ने अब इस पूरे परिसर को अपने हाथ में ले लिया है, अपनी सुरक्षा में ले लिया है। यानी कि अब बिना किसी चेकिंग के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। All right, viewers, now shifting our focus to the breaking developments that we're tracking very closely. 6 schools in national capital have now received bomb threats. The schools are, in fact, the Bhatnagar Public School, Paschim Vihar Cambridge School, Srinivaspuri DPS east of Kailash, South Delhi Public School, a defence colony, Delhi Public School and Safdarjung Enclave, Venkatesh Public School in Rohini till now. Nothing suspicious has been found. Police deployment has been made in a heavy manner as per the statement issued by the Delhi police. While the contents of the threatening email do mention that bombs will be detonated if the demands are not met, and the 2 days, 13th and 14th, that's today and tomorrow, could possibly be the days of action when also a parent-teacher meeting is scheduled. The contents of the threatening email also talks about the dark web and detonating the bombs in the school premises, in fact, when if demands are not met. A parent has said that we have received a message which read that